अध्याय 5वां। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मदद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे, की स्तुति करने लगे। लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण काली का नाम विख्यात हुआ। शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुर राज, वह देवी कौन है? इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही वहां आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। अब आपके लिए जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, हे सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर ले, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। इस प्रकार देवी से दूत ने कहा। तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर हो बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरे अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दुर्गा सप्तशती का पाठ। अध्याय 6वां। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो। अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक
मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। धूम्रलोचन असुर देव की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ को एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर होंठ की दाढ़ी से विदीर्ण करके मार डाला। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना छह कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का छह कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, उसे जल्दी से ले आओ, उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार अस्त्र शस्त्र से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र ही आओ। अध्याय 7वां। चंड और मुंड का वध। तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य व आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हैं और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उन्हें देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और किसी एक देवी जी के पास पहुंच गए। फिर अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, कितने ही असुरों को मार दिया। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों से वर्षा की एवं शस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों के पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देख कल्याण चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अध्याय 8वां। रक्त बीज वध। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। आज
उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरा आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। जब चंडिका ने देखा अब इस और भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्हें अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियों उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण था वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्ति, देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूँ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवन, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानव, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त कर लेते, तभी देवता यज्ञ भाग्य पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। इन दूत के रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुना तो बड़े क्रोध में आ गए और कहा, कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर प्रहार करके वर्षा करने लगे। तब टंकार के धनुष द्वारा पैने पैने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, पशु आदि शास्त्रों को काट डाला। इतने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने लग गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता, जिनका पराक्रम रूप रक्त बीज के समान था। जितने भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उसके हजारों ही के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने बेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों को भक्षण करती रहो, घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का
रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। रक्त बीज के छत बिच्छत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, ब्रज, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। अस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। तो भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। धन्यवाद।